आज का ट्यूटोरियल जो है वो है क्रिएटिव टाइपोग्राफी एनिमेशन पोस्टर मोशन ग्राफिक्स। और इसके अंदर अगर क्लियरली कहूँ हम किसी भी प्रॉपर्टी को एनिमेट नहीं करने वाले हैं, जस्ट लेयर के साथ प्ले करते हुए हम इस एनिमेशन को और मोशन ग्राफिक्स को जनरेट करने वाले हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमने पिछले 2 महीने में मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल की कम्युनिटी को 208 तक पहुंचाया है, प्लस 10,000 व्यूज भी हमने 10,000 व्यूज भी हमने पाए हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और उससे भी बेटर चीज गाइस, एज पर अवर एक्सपेक्टेशन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी व्यूअर्स की एज रेंज जो है 25 टू 44 के बीच में है। जैसे हम कहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स जो शेयर करता है टिप्स एंड ट्रिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, वो फ्रीलांसर्स के लिए या फिर एम्प्लॉयर्स के लिए जो मोशन ग्राफिक्स एम्प्लॉय उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। तो ये जनरेशन ऑलमोस्ट अर्निंग जनरेशन है और उनके लिए हम बहुत ही यूजफुल प्रूव हो रहे हैं। सो अगेन हमें भी बहुत बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन मिल रहा है आप लोगों से। तो यही प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, और अपने जो भी इश्यूज हो आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, और अच्छे से हमको एप्रिशिएशन भी दे सकते हो गाइस। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट इस टेक्निक को यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये चीज ध्यान में रखना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है। जैसे मेरे ये दोनों बैकग्राउंड टेक्स्ट है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बैकग्राउंड और ये दोनों टेक्स्ट को रिवील करता हूँ, और यहाँ से मैं चला जाऊंगा 1 2 3 फ्रेम आगे, और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिम मार दिया। फिर मैं जाता हूँ 1 2 3 फ्रेम आगे, और मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला जो लेयर उसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। तो होगा क्या, पहले एक वाला रिवील होगा, फिर दूसरा वाला रिवील होगा। तो इस हिसाब से मेरा क्या होगा, काम होगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 टोटल में चार चार फ्रेम आगे जा रहा हूं। यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। बट जब ये दोनों भी आ रहे थे साथ में, मेरा कुछ और भी रिवील होना चाहिए, मेरा मानना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे ये रिवील होता है तो मेरे साथ ये लाइन रिवील होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल्ट करके इसको क्लिक कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 फ्रेम आगे जा रहा हूं मैं, और इसको क्या करूंगा, यहाँ से मैं ट्रिम करता हूँ। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये दोनों चीजें रिवील होंगी। अगर इसको भी मैं सोलो कर दूं तो भाई ये भी रिवील होगा, साथ में मुझे और भी कुछ रिवील करना है गाइस। तो यहाँ पे आ जाता हूँ और मेरे साथ दो और भी चीजें हैं। तो एक मेरा फॉलो वाला ये टेक्स्ट है, तो इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट करके इसको ट्रिम करता हूँ, तो ये भी यहाँ पे विजिबल होगा। उसके साथ मुझे चाहिए एक एरो का आइकॉन है, वो भी उसके साथ आना चाहिए। तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या करता हूँ, सोलो करता हूँ और यहीं पे मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। उसके साथ यहाँ पे योर लोगो, जो मुझे स्टार्ट टू एंड अभी विजिबल रखना है, ये कभी गायब नहीं होगा एक बार अभी विजिबल होने के बाद। तो यहाँ पे इसको भी मैं सोलो करता हूँ और यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में स्क्रीन के अंदर नहीं है, बट अभी ये दिखेगा। तो अब क्या होगा कि भाई जैसे ही ये जा रहा है, तो देखो ये आ रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही मेरा यहाँ से एक फ्रेम आगे जा रहा है, ये वाला टेक्स्ट मेरा गायब होने वाला है। तो उसी टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मेरे जो मेन टेक्स्ट है उसके ये जो सेंटर वाले दो टेक्स्ट है बॉटम वाले, एक शेडो है और एक दूसरा बैक वाला लेयर है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे रिवील करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहले ये रिवील होंगे, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 और 3 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, उसके बाद उसका मिड वाला टेक्स्ट यहाँ पे रिवील होगा और मैं इसको यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। फिर मैं वापस 1 2 और 3 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और क्या करूंगा, मेरा फ्रंट वाला टेक्स्ट यहाँ पे रिवील करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रिम कर दिया मैंने। तो अब बेसिकली एनिमेशन कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आगे आके अगर एन प्रेस कर दूं वर्क एरिया को, तो इतना अगर आप एनिमेशन देखोगे तो देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से टाइमिंग के साथ चीजें क्या हो रही है, मेरी यहाँ पे रिवील हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा और यहाँ पे आ गए, मैं लास्ट में यहाँ पे था हम लोग, कि भाई यहाँ पे इतनी चीजें मेरी रिवील होके आई हुई है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, वापस 1 2 और 3 फ्रेम आगे जाना है, जो मेरा लाइन वाला लेयर है उसको मुझे रिवील करना है। तो यहाँ पे एक और टिप आती है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो मैं पहला तो काम क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट करता हूँ। अब नॉर्मली हमें क्या होता है, इस लेयर को अगर शिफ्ट करना है तो आप क्या करते हैं, ड्रैग करके, बट काफी लंबा हो तो कभी कभी मुश्किलें हो जाती हैं शिफ्ट करने में, या तो लंबा चौड़ा हो जाता है, जैसे मेरा वर्क एरिया भी लिमिटेड है। तो वही देखो यहाँ पे पकड़ना इसको मुश्किल होता है। तो भी बेटर कीबोर्ड शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, क्या करोगे, ऑल्ट करके अगर पेज डाउन दबाओगे तो एक एक फ्रेम आपका लेयर, सिलेक्टेड लेयर क्या जाएगा, पीछे जाएगा। पेज अप करोगे तो आगे की तरफ जाएगा। और आपको सीधा सीधा 10 फ्रेम जंप करना है तो ऑल्ट शिफ्ट एंड पेज डाउन दबाओ, तो देखो ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट 10 फ्रेम क्या जा रहा है, पीछे आगे जंप करेगा। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट और पेज अप करके अभी मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ। तो भाई मेरी लाइन आ रही है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ और भी साथ में लेके आना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये तो आ गया, लाइन यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ से क्या जाएंगे हम, 1 2 3
तो 3 फ्रेम हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा ये वाला टेक्स्ट लेयर था फ्रंट वाला, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। तो भाई ये वाला लेयर यहाँ से गायब हो जाएगा और साथ में और कुछ चीजें रिवील होंगी। तो ये जो मेरे सोशल मीडिया से रिलेटेड आइकॉन प्लस कुछ मेरे कुछ फॉन्ट है यहाँ पे, तो वही मेरे को क्या करना है, यहाँ से रिवील करना है। तो यहाँ पे ट्रिम करता हूँ सबसे पहले सबको और रिवील कर देता हूँ। अब एक साथ नहीं होगा, तो मेरे को क्या करना है, 1 2 3 आगे जा रहा हूँ फ्रेम, और मैं एक एक लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं ट्रिम करता हूँ। फिर 1 2 3 जा रहा हूँ, ऊपर वाले लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ट्रिम कर दूंगा। वापस 1 2 3 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, ऊपर वाले लेयर को क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा और उसको भी मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। ठीक है, डन हो गया। तो अभी देखो क्या हो गया कि भाई यहाँ पे ये सारी चीजें आई। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ, वापस चलते 1 2 3, यहाँ पे मैं रहूंगा। तब मुझे क्या करना है, जो मेरा नीड वाला टेक्स्ट है उसको भी मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, ट्रिम कर देना। तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जैसे 1 2 3 फ्रेम आगे गया तो भाई इतना ही बचा है मेरे पास। अब उस टाइम पे मुझे क्या करना है, कुछ और चीजें रिवील करनी है। तो मेरे पास एक यहाँ पे टेक्स्ट है एनजी गुरुकुल, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, रिवील करते हुए लेयर को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। तो हाँ भाई ये अभी रिवील होगा। उसके साथ साथ एक और टेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो जो है मेरा सर्कल ग्राफिक्स भी एक मेरे पास यहाँ पे, तो मैं उसको भी यहाँ पे रिवील करता हूँ। इसको भी क्या कर दूंगा, 1 2 3 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, ऑल्ट करके इसको मैं रिवील करने वाला हूँ। 1 2 3 फ्रेम वापस यहाँ पे चला आता हूँ और एक टेक्स्ट है मेरे पास जो मैं यहाँ पे रिवील करूंगा, एनजी गुरुकुल यस बूस्ट स्किल वाला जो टेक्स्ट है उसको भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल्ट करके मैं यहाँ पे इसको रिवील कर देता हूँ। तो भाई ये भी यहाँ पे रिवील हो गया है, बराबर है। तो ये चीज हुई। अब वापस 1 2 3 फ्रेम जो गए थे, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मेरे ये दोनों जो टेक्स्ट थे बराबर, बैक और शेडो वाला, तो इनको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। उसी टाइम पे मुझे क्या चाहिए, ये जो दोनों मेरे टेक्स्ट थे वो वापस क्या होने चाहिए, रिवील होने चाहिए। तो इनको भी मैं फिर से डुप्लीकेट मार रहा हूँ। टॉप पे लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ, और क्या करूंगा मैं, ऑल्ट शिफ्ट पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, तो और फिर ऑल्ट और पेज डाउन, तो भाई पीछे कुछ हिसाब से आएंगे। अब आप चाहते हो कि इसको रिवर्स में कर देना, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और नीचे वाला जो लेयर है उसको क्या करूंगा, थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाऊंगा। तो अब दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस बार थोड़ा लंबा रखना है अभी दोनों को। तो यहाँ पे मैंने कुछ हिसाब से थोड़ा लंबा कर दिया इन दोनों को यहाँ पे। अब वापस मुझे क्या करना है, मेरे लाइन वाले लेयर को भी इसके साथ में रिवील करना है। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ और उसको क्या कर रहा हूँ, ऑल शिफ्ट पेज डाउन पेज डाउन, फिर क्या करूंगा, ऑल पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इतना आया तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा ग्राफिक्स यहाँ पे क्या हो चुका है, जितना मेरा नीडफुल ग्राफिक्स है वो रेडी है। और टेक्स्ट तो अभी मेरा ये वाला टेक्स्ट गायब हो जाना चाहिए यहाँ पे। जो मेरा कौन सा टेक्स्ट था, यहाँ से आगे जैसे ही जाते हैं हम लोग, तो देखो ये गायब हो गया, पहले गया और ये वाला। तो उसी टाइम पे दूसरा मेरा कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए उसके बाद, तो देखो अभी ये वाला टेक्स्ट भी मेरा आ रहा है। अब जब ये टेक्स्ट आएगा तो मुझे कुछ और चीजें गायब करनी है, लाइक मेरा सोशल मीडिया आइकॉन मुझे यहाँ से गायब करना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एनजी गुरुकुल जो लिखा हो वो यहाँ से गायब हो, प्लस मेरा जो सर्कल वाला ग्राफिक्स था वो यहाँ से गायब। तीनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट करके मैं क्या कर दूं, इनको मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। तो भाई ये यहाँ से जा रहा है। तो यही प्रोसीजर आपको क्या करना पड़ेगा, और वापस फिर आप वही टेक्स्ट को क्या करोगे, यहाँ पे रिवील करते हुए लाओगे। तो अब अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो आप देखो कैसे प्ले हो रहा है। सो इट्स लुक रियली ब्यूटीफुल। आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा क्या हो रहा है, टाइपोग्राफी, क्रिएटिव टाइपोग्राफी एनिमेशन भी हो रहा है, पोस्टर मोशन ग्राफिक्स भी, जो बाकी की ग्राफिक्स भी हो, बहुत बेटर तरीके से रिवील हो रहा है। सो आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक, छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, बट आपका आउटपुट बहुत ही बेटर तरीके से जनरेट कर सकता है। तो जो मैंने टिप्स बताए बस खाली उसको याद रखना। पहला, हर एक लेयर को लेबलिंग करना। दूसरी चीज, टाइमिंग प्रॉपर रखना कि आप कितने फ्रेम तक उसको रिवील करना चाहते हो, कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना। जैसे स्टार्ट टू एंड देख रहे हो, मेरा टेक्स्ट हमेशा स्क्रीन के अंदर, जो इमेजिन वाला टेक्स्ट है वो हमेशा स्क्रीन के अंदर कुछ ना कुछ करके रहना चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए। रीजन, क्योंकि वही मेरा ब्रांड का शायद मेन नाम हो सकता है, मेरी प्रोडक्ट का मेन इमेज या मेन नाम वर्ड हो सकता है मेरी प्रोडक्ट का। तो वो चीज मुझे हमेशा फोकस में रखनी है, वो कभी पूरा का पूरा स्क्रीन से गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है, दिमाग में वो फोकस होना चाहिए। सो आई होप आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं क्लियरली बोलता हूँ, कभी भी स्टक होते हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, प्रोजेक्ट का डेडलाइन नजदीक है, यूज दिस थिंग इन योर वर्क, आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, हैव अ नाइस